आप लड़की हैं तो आप हनुमान जी के मंदिर में ना जाएं, हनुमान जी को ना छुएं, हनुमान जी की पूजा ना करें। मंदिर में जाइएगा, हनुमान जी के मंदिर में अगर औरत जाती है तो वो क्रोधित हो जाती है, औरतें उन्हें पसंद नहीं है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो जब मैं छोटी थी तो ऐसा देखिए धारणा है, ये सारी चीज़ें पहले के लोग, चाहे आज भी गांव में जाइएगा तो ये चीज़ें हैं कि आपको हनुमान जी की पूजा नहीं करनी है। आप लड़की हैं तो आप हनुमान जी के मंदिर में ना जाएं, हनुमान जी को ना छुएं, हनुमान जी की पूजा ना करें। ये सारी चीज़ें आज भी गांव में जाइएगा तो मिलेगा। शहर में भी बहुत जगहों पे ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ मैं भी सुनती आई हूँ बचपन से कि हमें हनुमान जी की पूजा नहीं करनी, हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी, हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो उनको हम नहीं छू सकते, हम औरतें दूर रहती हैं, वो औरतों पे क्रोधित होते हैं। यहाँ तक मैंने सुना है कि आप मंदिर में जाइएगा, हनुमान जी के मंदिर में अगर औरत जाती है तो वो क्रोधित हो जाते हैं, औरतें उन्हें पसंद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो कि बनावटी हैं, लोग झूठ बोल देते होंगे। जैसे कि होता है ना, मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है उसको किसी को स्पर्श करने का हक नहीं है। औरत तो चलिए, औरत ब्रह्मचारी हैं तो इसलिए बोला जाता है कि औरत उन्हें स्पर्श ना करे। तो माता बहन मानते हैं, मतलब माता जानकी को मानते हैं। ऐसा नहीं कि वो औरतों से उनको नफरत है या औरतों को वो पसंद नहीं करते। तो माता बहन का आप उनसे एक संबंध बनाइए, आप उनके साथ एक रिश्ता बनाइए, उनको भाई या पिता या बाबा कुछ मानिए और फिर आप उनकी पूजा कीजिए। देखिए मंदिर में सभी को जाना है, ठीक है, लड़का लड़की औरत आदमी सभी मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन मूर्ति छूने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि जो मंदिर की मूर्ति होती है वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, उसको छूने का अपना अलग एक होता है ना, कि जैसे जो पंडित जी हैं वो शुद्ध होके बहुत नियम के साथ नहा धोकर फिर वो जाके आरती करते, पूजा करते। तो एक तरह से देखा जाए तो ये ठीक है, किसी को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम दिन भर में क्या चीज़ों को छू रहे हैं, क्या अशुद्धि कर रहे हैं। फिर हम वॉशरूम जाते हैं, शौच जाते हैं, तो इस तरह से हमारे कपड़े, हमारा तन अशुद्ध है। किसी चीज़ को हम स्पर्श किए और हमें नहीं पता, किसी दुकान पे गए, वहाँ पे नॉनवेज बनता, हमको नहीं पता, लेकिन वहाँ जाके हम लोग चाय पी ली, वहाँ पे नॉनवेज अंडा वगैरह सब बन रहा है। तो वो सारी चीज़ें, कहने का मतलब है कि हम अशुद्ध हैं, ये चीज़ हमें नहीं पता, क्या चीज़ हम छू रहे हैं हमें नहीं पता। तो इसलिए किसी को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आप नहा धो के जाते हैं, शुद्ध होके जाते हैं, और पुरुष हैं तो आप हनुमान जी को माला जो अर्पित करते हैं लोग, ले जाके आक के पत्तों का या फिर पान के पत्ते का या फिर तुलसी की माला, तो आप उन्हें स्पर्श कर सकते जब आप नहा धोकर शुद्ध होके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती थी कि नहीं छूना चाहिए, तो डरते रहते थे हम लोग, पूजा नहीं, मतलब मैं छोटी थी तो मैं बहुत डरती थी। हनुमान चालीसा मैंने मेरे पापा से सीखा था, क्योंकि वो डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, डेली पढ़ते थे, उनको पूरा याद था। तो वो हनुमान जी के सामने बैठकर और हनुमान चालीसा पढ़ते थे। तो पापा से कुछ कुछ चौपाई सुनते सुनते, होता है ना बच्चे सुन सुन के सीख लेते, तो वैसे ही सुन सुन के मैंने आधा सीख लिया था और बाकी आधा मैंने फिर पढ़ के सीखा। तो इस तरह से मतलब जो इंसान जो बचपन से देखते आ रहा है वो चीज़ें करता है। तो मेरे को डर था, बहुत लोग कहते थे कि नहीं आप हनुमान जी का व्रत नहीं कर सकते, हनुमान जी का पूजा नहीं कर सकते, लेकिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी, मुझे अच्छा लगता था, मैं पढ़ती थी। तो बहुत सारे जगहों पे ऐसा डराया जाता है लड़कियों को, खासकर लड़कियों को बोला जाता है कि आप हनुमान जी के मंदिर में ना जाए। लेकिन अगर आप लड़की हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है शास्त्र में कि आप लड़की हैं तो आप मंदिर नहीं जा सकती, या फिर हनुमान जी औरतों पे क्रोधित होते हैं, औरतों की पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। औरत से खुश रहते हैं, औरत को माता और बहन मानते, तो आप उनके साथ एक रिश्ता बनाइए, उनको अपना भाई या बाबा या पापा कुछ भी, उनके साथ एक रिश्ता कायम करके आप उनकी पूजा, उनकी पाठ, उनका चालीसा पाठ आप शुरू कर दीजिए, कीजिए। हनुमान जी आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।